नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रामायण का एक और किस्सा लेकर। रामायण तो आप सभी लोगों ने पढ़ी ही होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो आपने दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली रामायण तो ज़रूर देखी होगी। और अगर आपने रामायण देखी है तो आप रामायण के एक पात्र के बारे में जानते ही होंगे, कुंभकर्ण। जी हाँ, आज हम उसी ऐतिहासिक पात्र के बारे में बात करेंगे। कुंभकर्ण कैसा व्यक्ति था, कुंभकर्ण कैसे रहता था, कुंभकर्ण की क्या इच्छाएं थी और राम रावण युद्ध पर कुंभकर्ण के क्या विचार थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने 6 महीने सोने का वरदान कैसे दिया। बात उस समय की है जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहे थे। तीनों भाइयों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके निकट आए और रावण और विभीषण को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान देकर कुंभकर्ण के पास पहुंचे। कुंभकर्ण की कदकाठी बड़ी ही विशाल थी और इसलिए उन्हें अत्यधिक भोजन की भी आवश्यकता होती थी। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि वे एक राक्षस जाति के लोग थे और हो सकता है कि वो नरभक्षी भी हों। और ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले थोड़े चिंतित थे कि कहीं वो कोई ऐसा वरदान न मांग ले जिससे यह पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा दे। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती जी की सहायता ली और उनसे उनकी जीवा पर विराजमान होकर उन्हें इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगने के लिए मजबूर कर दिया। निंद्रासन मांगने के बाद कुंभकर्ण सदैव सोते रहते थे। अपने छोटे भाई की यह दशा देखते हुए रावण ने भगवान ब्रह्मा को एक बार फिर से प्रसन्न किया और कहा कि देखिए, मेरा भाई जो कि आपका परम भक्त है वह एक जीता जागता मृत शरीर के समान है। यह सिर्फ सोता ही रहता है, तो आप कृपा करके इसे कम से कम 6 महीने में एक दिन जागने का तो अवसर जरूर दीजिए। और इस प्रकार कुंभकर्ण को वरदान मिला कि वह 6 महीने में एक दिन जागेगा और उस दिन भी खाना पीना खाकर सो जाएगा। लेकिन जब कुंभकर्ण जागता था तो लंका में हाहाकार मच जाता था, क्योंकि कुंभकर्ण से लोग अत्यधिक डरते भी थे और कुंभकर्ण के लिए उसकी भोजन आदि की व्यवस्था तुरंत करनी पड़ती थी। अब जानते हैं कि कुंभकर्ण कितना बलवान था। लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था, ये सभी जानते हैं, और इसलिए रावण को उस पर पूरा भरोसा था। जब रावण ने चारों तरफ से खुद को घिरा हुआ पाया तो उन्होंने इस आपातकाल में कुंभकर्ण की शरण में जाना ही उचित समझा और कुंभकर्ण को जगाया और युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब युद्ध के बारे में कुंभकर्ण को पता चला तो उसे एक बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ। बात उस समय की है जब लंकापति रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम अपने वानर सेना सहित लंका पहुंच गए। प्रभु श्री राम और लंकापति रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। उस समय तक कुंभकर्ण लंका में सो रहा था। जब प्रभु श्री राम के युद्ध के उपरांत रावण के कई महारथी वीर योद्धा मारे जा चुके थे, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया, अपने सैनिकों को भेजा। कितने प्रकार के प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण अपनी नींद से जागा तो उसे पता चला कि उनके बड़े भाई रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है। जब उन्हें यह बात चली तो कुंभकर्ण को अत्यधिक दुख हुआ। कुंभकर्ण ने अपने भाई को समझाने का भी अत्यंत प्रयत्न किया। उन्होंने रावण से कहा, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण ने दुखी होकर अपने भाई रावण से कहा कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी सीता का हरण किया और अब तू कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण को कई प्रकार से समझाने का प्रयास करता है और प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करने के लिए उनसे कहता है और उनकी पत्नी सीता को सकुशल लौटा देने का सुझाव देता है ताकि भविष्य में राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण का इतना समझाने के बाद भी लंकापति रावण नहीं माना। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण बलवान था, लेकिन वह कितना ज्ञानी था उसके बारे में हम जानते हैं। रामायण महाकाव्य से पता चलता है कि कुंभकर्ण को पाप पुण्य और धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं था। वह तो हर 6 महीने तक सोता रहता था और एक दिन के लिए ही जागता, और जब वह जागता तो पूरा एक दिन भोजन करने में और सभी का कुशल मंगल जानने में ही व्यतीत हो जाता। लंकापति रावण के अधार्मिक कार्यों में कुंभकर्ण का कोई भी सहयोग नहीं होता था।
इसी वजह से स्वयं देवर्षि नारद जी ने जाकर कुंभकर्ण को तत्वज्ञान का महान उपदेश दिया था और इस प्रकार कुंभकर्ण एक महाज्ञानी था। कुंभकर्ण को यह पता होने के पश्चात भी वह युद्ध में जाता है कि रावण ने गलत कार्य किया है। जब कुंभकर्ण के समझाने पर भी रावण प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं करने की बात को नहीं मानता तो कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हुए। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। यह सब जानते हुए भी कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण का मान रखते हुए प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में चला गया। श्री रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव मन में रखकर श्री राम के समक्ष उनसे युद्ध करने गया था। इस मन में श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति थी। भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई और उनका जीवन सफल हो गया। अगर कुंभकर्ण के बारे में आप भी कोई ऐसी बात जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।